है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकता है ना? कह दो भाई, हो सकता है कि नहीं? अभी एक 16 साल का लड़का मदरसे में पढ़ता था, हिफ्ज मुकम्मल होने वाला था उसका। जुमे के दिन, ये जो जुमा गया है, जुमे की नमाज की तैयारी कर रहा था। अचानक बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर के गए तो इंतकाल हो गया। 16 साल का लड़का दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। मोमिन वो है, मुसलमान वो है। ध्यान से सुनना भाई, आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आओ हुजूर से पूछते हैं नेक कौन है। बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं लोग, इधर की उधर की। हुजूर के सामने एक सहाबी का जिक्र हुआ, बड़े नेक है। दूसरे दिन जिक्र हुआ, बड़ा नेक है। हुजूर ने पूछा, जिसकी आप नेकी का जिक्र कर रहे हो, क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? का हुजूर मौत का जिक्र नहीं होता। और मैं फिर वो उतना नेक नहीं जितना तुम समझते हो। मतलब जो मौत को भूल गया वो नेक बन ही नहीं सकता है। लोग कहका लगा रहे हैं मदीने में बेतकल्लुफ हंसना अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं। कहका लग रहा है। और जब हुजूर गुजरे तो सरकार ने उन हंसने वालों को देखा और जलाल में फरमाया, ओ हंसने वालों, तुम उस मौत का जिक्र करो जो सारे मजों को खत्म कर देती है। पर मैं जानता हूं, अगर तुम जान लो तो तुम कम हंसोगे, ज्यादा रो। जो डरते हैं वही अल्लाह के नेक बंदे हैं। और मुसलमानों में सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त कम है वो है इश्क रसूल। आला हजरत इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये साकी तो फिर मैं भी न हो तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी न हो मैं भी न हो तुम भी न हो। आला हजरत बोले, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो कुछ ना हो। हुजूर की मोहब्बत जब से दिलों से निकली है, बेटे इसको, ए भैया इसको जरा बंद कर दो, मोबाइल से ध्यान लगाओ, मेरी तरफ देखो। मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकलीफ। नबी पाक ने एक जगह फरागत हासिल की है, इतनी मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां, मेरा वक्त जरा थोड़ा सा मेरा ज़हन डिस्टर्ब ना करवाओ। तो हुजूर ने एक जगह फरागत हासिल की, हुजूर ने वुजू करना है, यानी बावुजू रहना सुन्नत। अरे बावुजू रहना, बावुजू सोना सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने वुजू करना चाहे, मगर हजरत अब्बास कहते हैं 12-13 कदम दूर पानी था, उस पानी तक पहुंचने से पहले सरकार ने तयम्मुम फरमाया। ध्यान से सुनना लोगों, तयम्मुम फरमाया यानी मिट्टी से वुजू कर लिया। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सामने पानी मौजूद है फिर भी मिट्टी से वुजू, समझ नहीं आया। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया, वो मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे, मगर मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए कह रहे हैं कि देखो, गुनाह करके न सोना, क्या पता तुम फिर उठ न सको। मेरे नबी की तालीम यही है। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा, उसके बाद फिर वो कभी तकरीर नहीं सुनेगा। ये आखिरी नसीहत उसके लिए भी हो सकती है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। 5 बच्चे लाहौर के अंदर अच्छे नंबरों से पास हुए
हैं, बेहतरीन नंबरों से पास हुए हैं, 5 बच्चे हैं। वो मैनेजमेंट कह रहा है क्या बनना चाहोगे, हम तुमको पढ़ाएंगे। उन्होंने मशवरा किया आपस में, बच्चे गरीब हैं मगर समझदार हैं, तो पहले लोगों को अकल थी तो भाई इनको हम पढ़ाएंगे। वो लोग बोले क्या बनना चाहते हो, बोलो क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूं। बोला फ्यूचर प्लानिंग बनाओ, बताओ फ्यूचर प्लानिंग, अपनी आगे बड़े होके क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा बोला डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा छोटा सा खूबसूरत रो रहा है, 5-6 साल का, वो सबसे काबिल था, सबसे ज़हीन बच्चा था, मगर रोने लगा। मास्टर आगे बढ़े, कहने लगे बेटे क्यों रोते हो, दिल थोड़ा ना करो, हम तुमको पढ़ाएंगे, हमें पता है तुम गरीब घर के हो, तुम्हारा बाप कमजोर है, क्यों रोते हो, बताओ क्या बनना चाहते हो, बेझिझक बताओ, हम तुमको पढ़ाएंगे। बच्चा आगे बढ़ के बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मास्टर को हैरत हुई, बेटे सिहाबी रसूल, मुझे खबर नहीं वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान लाए, ईमान पे मरे। लगे ये मेरी मां ने तो नहीं बताया, मगर और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, और औरतें अपने बच्चों को गजलें और गाने सुना के सुलाती हैं, मगर मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र सुनाती है, कभी उमर फारूक की बातें बताती है, कभी उस्मान गनी की बातें बताती है, कभी मौला अली की बातें बताती है, कभी वो कहती है कि बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखे जाते थे, मेरे बेटे बिलाल की पीठ पे अंगारे रखे जाते थे, मगर फिर भी बिलाल हुजूर का नाम लेता था। मेरी माँ मास्टर साहब ये भी कहती है कि सिहाबियों से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चा रो के बोला मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे नबी प्यार करने लगे, मेरे सरकार प्यार करने लगे। मास्टर रोने लगा, बोला बेटा तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर तुझे देख के लगता है आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां जीत है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब ये तो माओ की कारीगरी है, इन्होंने अपने बच्चों को गालियां सुनाई हैं, झगड़े सुनाए हैं, फिल्में दिखा रही हैं, ड्रामे देख रही हैं। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, खूबसूरत डेकोरेशन कर लो, आजकल घर देखो, लेट्रिन की टाइल है, ये बाथरूम की है, ये लेट्रिन की लेट्रिन में लगेगी, बाथरूम में लगेगी, ये किचन वाली किचन में लगेगी, ये कमरे की कमरे में लगेगी, ये यहाँ पर ये सा वाला डाइनिंग टेबल, यहाँ पर जो है वो आप जो है वो सोफा डालिए, यहाँ पे कम बेड डालिए, यहाँ पे दीवान डालिए, यहाँ पे ये डिजाइन, यहाँ पे वो डिजाइन, बेहतरीन घर बन रहे हैं, खूबसूरत घर बन रहे हैं। इकबाल कहता है उस घर को बर्बाद होने से कोई बचा ही नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मतलब औरत से है मकान, मकान घर कौन बनाती है, औरत, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो भाई बदजौक लोगों को जलसे में नहीं आना चाहिए। बदजौक की पहचान बताऊं, कभी मुस्कुराता नहीं, हालांकि ये हुजूर की आदत है, जब एक दूसरे को देखा करो तो घूर के ना देखा करो, मोहब्बत बढ़ानी है तो मुस्कुरा के देखा करो। सुभान अल्लाह। और ये मेरे हुजूर की क्या है, बोलो जल्दी बोलो। तो जो लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, मुस्कुरा के देखें, मुझे उकताहट होने लगती है घूरने वाले लोगों से, क्योंकि ये मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, माएं अगर चाहें तो बच्चों को, बोलो बच्चों को बदल सकती हैं, माएं अगर चाहें। अच्छा देखो, पहले लोग रिश्ता करते थे तो कहते थे भाई नानी तक चेक करो कि नानी अगर शरीफ होगी तो उसकी वो बेटी शरीफ होगी,
बेटी के अंदर शराफत होगी तो नवासी के अंदर भी। पहले ऐसा होता था नहीं, बुजुर्ग बैठे हैं बताओ, पहले चेक करते थे नहीं करते थे? अब तो नहीं करते, अब तो हाजी जी ढूंढते हैं अपने लड़के का रिश्ता मालदार घर में, जरा थोड़ा अच्छा जहेज मिले, मालदार जगह होनी चाहिए। ऐसा हाजी जो लड़के के लिए जहेज देखता है, मुझे उस हाजी के हज पे शक लगता है कि ये हज करके नहीं आया, ऐसे ही घूम घाम के टहल के आ गया है, इसे पता ही नहीं है हज का मतलब क्या है, वरना ये बदतमीजी नहीं कर रहा होता। आज आप देखें गरीबों की बेहतरीन, गरीबों की नेक बच्चियां, कुरान की पाबंद बच्चियां, पर्दा करने वाली लड़कियां, नेक शरीफ, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। अमीरों की बिगड़ी हुई बेहया बेगैरत लड़कियां, उनके रिश्ते आ रहे हैं। दौलत ने सारी बुराइयों को ढक दिया, दौलत ने सारी बुराइयों को ढक दिया। मगर आज के जमाने में ओ ये कैसा लड़का हो, इस महफिल में अगर वो ऐलान करे तो मैं इस महफिल में उसके हाथ चूम सकता हूं, हालांकि मैं सैयद हूं, फिर भी उसके हाथ चूम सकता हूं। जो लड़का ये ऐलान करे कि मेरे अब्बा मेरी शादी करो, तो कोई नेक लड़की देखना, कोई नबी पाक की मानने वाली देखना, शरीफ लड़की देखना, मेरे लिए मालदार न देखना। मैं भिखारी नहीं हूं। बाप पूछे क्यों? का मुझे मेरे इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का मुझे जहेज नहीं चाहिए। का क्यों? का आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज लड़कियां बैठी हैं, गरीबों की लड़कियां बैठी हैं, अमीरों की लड़कियों की शादी हुई जा रही है, गरीबों की बच्चियां परेशान हैं। और मेरे नबी ने फरमाया दीन देख के शादी करो। खूबसूरती नजरअंदाज कर दो, दौलत नजरअंदाज कर दो, दीनदारी पसंद करो। क्या पसंद करो बोलो? किसी नेक, अच्छा नेक माँ को देखो, पहले लोग चेक करते थे, टटोलते थे, यहाँ इसकी इसका घर है, अब उसके नंसाल दूसरे जिले में है, वहां भेजते थे, चेक करो भाई नानी के अमाल कैसे हैं, नानी ठीक होगी तो फिर उसकी बेटी के अंदर भी वही बातें आएंगी। इसका मतलब साफ है, इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो, क्योंकि अगर नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनबे कुबरा देखो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हल्का सा ट्रेबल बढ़ाओ माइक वाले भाई, इसका इको कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज साफ करो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, मतलब औरतें नेक हैं तो बच्चे, माए नेक है तो बच्चे, औरतें बिगड़ गई तो बच्चे बिगड़ेंगे। अब जो औरतें अपने बच्चों को फिल्में दिखा रही हैं, अपनी लड़कियों को फिल्में दिखा दिखा के जवान कर रही हैं, बड़े होकर उनका नाम रोशन नहीं करेंगी। सुभान अल्लाह सुभान। मेरी बहनें, मेरी बेटियां याद रखें, इनके जो बच्चे हैं इनके पास अल्लाह की अमानत है। आपने देखा होगा उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, ये सब अपनी माँ के फर्मा बरदार होते हैं। अक्सर 99% होते, कोई एक जलील होगा तो उसका क्या जिक्र करना है, मगर अक्सर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? चूंकि इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो, क्या बोलो, यानी 1-1.25 साल का बच्चा बोलता है ना, हल्के हल्के एक लफ्ज कहता है, कभी ये कहता है तो कहते हैं गोद में लेना, तजर्बा करना, मैंने तजर्बा किया है, आप कर लेना, मैंने अपने बच्चों पे कर रखा है, गोद में लेना, उससे बच्चे से कहना अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा अल्लाह कहेगा ही नहीं, आप कह रहे हो अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, अब वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा, किसने सिखाया? वो कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। अल्लाह की रहमतों की आवाज आई हो इंसान, तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब पहले की औरतों ने मुआशरों को बदला था। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन, बिल्कुल चौधरी दुनियादार इंसान, 1-2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली।
तीसरी बीवी ठीक मिली। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? चूंकि नमाजी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। उसका बाप नमाजी, मां नमाजी। मौत आ रही है, औरतों को नमाज नहीं पढ़ रही है, गीबत करती रहेंगी। एक बुढ़िया है, दो घर बर्बाद करे बैठी है। एक ही बुढ़िया है और बाद में कहती मैंने थोड़ी कुछ किया है, हालांकि सब कुछ इसी का करा धरा है, बदबख्त का इसी मनहूस बुढ़िया ने किया है। उधर लड़के की शादी हो गई तो लड़की को चैन से नहीं रहने दे रही है। तेरे घर क्या पका है, क्या पका था, शाम क्या बना था, कौन कौन आया था। उधर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है दामाद की, और इधर बहू की जिंदगी बर्बाद कर रही है। बोलो बात गई है, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जिस घर में वो लड़की से टेलीफोन पे बात करे जा रही है, अपनी बहू को नजरअंदाज कर रही है, इसको देख रही है बुरी नजर से, वो दूर चली गई। लड़की उससे दिल लगाए बैठी है, उससे पूछ रही है ये करो वो करो। अकेली बुढ़िया, रे तू तो मरने वाली थी, पैर तेरे कब्र में लटके थे, तुझे तो कोई कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, ये खुराफाते करने का क्या मतलब है? मगर तू इसको समझी नहीं, तू बेगैरत। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उस पे लानत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वो चाहे बहन हो भाई हो, इधर का हो उधर का हो, कोई नहीं। बेशक 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 बेशक। अब ये लगातार फोन पे बात कर रही है उससे, इस बुढ़िया को समझाओ, अरे तेरी बीमारी में ये तेरी बहू काम आएगी, लड़की नहीं आएगी, आना भी चाहेगी फिर भी नहीं आएगी। यही तेरी जैसी भी बहू है यही काम करेगी, तो दिमाग से काम ले, अक्लमंद क्यों नहीं बन रही है, बेवकूफ बन के घर क्यों उजाड़ रही है? तुझे समझना चाहिए, मेरे हिसाब से जितनी सासें हैं उनके लिए मशवरा ये है, जितनी अपनी बहुओं बेटियों से प्यार करती है उससे आधा प्यार अपनी बहुओं से करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अब लोगों का दिल लग रहा है खत्म कर दूं तकलीफ थोड़ी देर में, जल्दी बोलो, और बोलूं खत्म कर दूं, जल्दी बोलो। माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो। तो कौन सी शादी की उसने? तीसरी बीवी उसे, जल्दी बोलो, ठीक मिल गई। ठीक क्यों? नमाजी थी, मगर ऐसी नमाजी नहीं थी जो अपने आप नमाज पढ़े तो दूसरों को हकीर समझे, बेकार समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ता। उसने ताने वाने नहीं दिए, उसने दिमाग लगा के देखा यहाँ तो कोई नमाज नहीं पढ़ता है, न चौधरी नमाज पढ़े, न 100 नौकर है वो भी नमाज नहीं पढ़े, बच्चे नमाज नहीं पढ़े, बीबियां नमाज नहीं पढ़े, कोई सारे बेनमाजी। अब नमाजी आदमी का दिल तो घुट जाएगा ना, उसका दिल घुटने लगा, दम घुटने लगा। अल्लाह वाली थी, नेक थी, शरीफ थी, बाप भी शरीफ, वो भी शरीफ, माँ भी शरीफ। उन्हें कैसे बदलना है उसको तरकीब सोची। देखो कितनी बेहतरीन तरकीब उसने लगाई। उसने कहा चौधरी के लिए दूध लेके कौन जाता है? नौकर ने कहा मैं लेके जाता हूं। मैं लेके जाऊंगी दूध शाम को दूध। नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे। नौकर की कितनी हैसियत होती है। नौकर हट गया, दूध लेके गई, अच्छे से बादाम शादाम लगा के उसके अंदर छुआरे डाल के और दूध औटा के बिल्कुल सुरख करके ले गई। गुड़ डालने के बाद चौधरी ने कहा अरे तुम क्यों आई हो? मेरे तो नौकर हैं, मेरी 2 बीबियां हैं, वो तो कभी दूध लेकर के नहीं आई। कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक है आपकी खिदमत करने का। बात यह है हुजूर, मैं आपकी बीबी हूँ, आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर जरूरी है। लीजिए, मेरा हक क्यों छीनते हैं आप? लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। कहा जरा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे दबाती थी, अपने अम्मा के, अपने अब्बा के, अब चूंकि आप मेरे सरताज हैं अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अच्छा पांव ठीक ठाक दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं। उसने दबाना शुरू किया, दबाते ना चौधरी को आने लगी नींद, और जब वो सोने लगा खर्राटे शुरू हुए। कह लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूं, मगर अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या तरीका है बोलो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी भाई, इसका एक थोड़ा सा इसका टेबल बढ़ाओ मेरे भाई, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो तो घमंड की उसके अंदर अलामा। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, कहीं नहीं दिखाएंगे तो घर जाके दिखा देंगे। 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, घर में जाके कहेगा पानी लाओ 1 गिलास। अरे तो यार 4 आदमी क्यों परेशान कर रहा है, खुद ही जाके पी लेना पानी, 2 कदम दूर पानी। मगर जहां चलती है आदमी वहां चलाता जरूर है। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत दो तो फजर में उठाऊं। उसने देखा भाग यहां से,
डांट दिया, मुझे समझाने आई है क्या? बात भाग यहाँ से, गलती बात करती है। चली गई औरत, मगर मियां अल्लाह वाली थी, उसका दिल टूटा जरूर, मगर अल्लाह वालों का दिल टूट के और मजबूत हो जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि कल को नहीं आऊंगी, कल को भी दूध लेकर के आई। चौधरी बोला फिर ले आई, फिर तू वही बात करेगी, फिर तू वही काम करेगी। कहने लगी नहीं चौधरी साहब, आप दूध तो पीजिए, तो नमाज के लिए कहेगी, तब मैं देखूंगी, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने दूध पिया और फिर उसके बाद पाँव भी याद थे, कच्चे दबा के गई थी, पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को फिर खर्राटे शुरू हुए। फिर जब चौधरी सोने लगा तो कहने लगी चौधरी साहब आप तो जा रहे हैं, सो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, रात का वक्त है, सारे मैं भी सोने जा रही हूँ, अगर बुरा ना मानो, गुस्सा न करो तो फजर में उठाऊं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा, अचानक लात, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिर गए। अल्लाह भाई, तकरीर करने दोगे या मैं करूंगा? आपकी मर्जी है, तो चाय पिला लो, मैं तकरीर करूं। चाय में जितनी बीमारियां हैं ना, उसे छोड़ के देखो। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, बैठो आराम से। इंसान किस वक्त क्या करना चाहिए समझ नहीं पाता। उसने उसके अब के मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, मैं बगैर तकलीफ करे चला जाऊंगा, पहले बताओ। बैठ के सुनो आराम से, मेरी बात सुन लो। ऐसे करोगे तो ना तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ, ना आप सुन सकते। आदमी बड़ी देर मेहनत करता है, एक आदमी आके सब खत्म कर देता है। लोगों को शऊर ही कोई नहीं। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो चील ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, इधर से जाती थी बोलती भी, इधर से भी जाती थी बोलती भी। तो गौस पाक को जला ला गया। आपने चील की तरफ देखा, दो टुकड़े होकर नीचे गिर गए, और उसके बाद आपने तकरीर के बाद उसे उठाया, जिंदा किया, और अखबार और खैर में लिखा है, आवाज दी, उठ जा, चील उठ गई। पर मैं सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से उड़े तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गौस पाक से भी कोई कहे कि यार ऐसी बात क्यों कर रहे थे, इस वजह से कि चीजों का असर तब होता है जब बंदा ध्यान से सुनता है, वरना वो कोई असर नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, उसने उसके लात मारी, गिर गई जमीन पर, मुंह फट गया बेचारी का, एक लफ्ज भी नहीं बोला, मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये भी नहीं बोला मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती थी, तुम मुझे मार रहे हो, कैसी बदतमीजी कर रहे हो, एक लफ्ज नहीं बोला। उसकी मां कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत दी है, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है। इतनी नेक औरत चली गई, मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी रही, तकलीफ में भी रही। कुछ दिनों के बाद चौधरी के दिल में एक दिन रहम आया, बोला रोज मारता हूं, गाली देता हूं, पिटती है, एक ही बात क्यों कहती है, क्या लालच है तुझे, क्या बात है? कहने लगी चौधरी बात यह है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा, अगर उसको नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा जो नहीं करता है, वो सुने, नबी पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो नमाज नहीं पढ़ता है। ए चौधरी, ये बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ वो खड़ा होगा, शद्दाद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। बस इसी लालच में आती हूं कि चौधरी तू नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी और वो जहन्नमी हो जाएंगी, मुझे और कोई लालच नहीं है। इसी वजह से तेरी गाली भी खाती हूं, पिटती भी हूं, और कोई लालच नहीं
चौधरी, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। वो लड़की औरत जो है ना, जब ये बात कर रही थी तो चौधरी के दिल में रहम आया। बोला सुबह तू मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह फजर में उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने बीबी को उठाया, उसका दिल खुश हो गया। चौधरी ने वुजू किया, औरत ने भी वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया ना, तो औरत मोमिना थी, फूट के सजदे में जाके रोई, कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं खता बहुत करती हूँ तेरी बंदी, मगर मालिक तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी मैंने गालियां खाई हैं, कितने धक्के खाए हैं, तब ये यहाँ तक आया है। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना मेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, बड़ी मुश्किल से सजदे में आया है, इसे कबूल कर ले मेरे रब। अल्लाह का फजल करम हुआ कि चौधरी का अल्लाह ने ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि फिर उसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो नमाज का पाबंद हो गया। उसने एक मस्जिद बड़ी सी बनवाई जो आज भी बनी हुई है, उसके घर के करीब में, उसकी हवेली के करीब में 100 नौकर उसके नमाजी बन गए, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी हो गए, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और लोगों सुनो, एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और सुनो, जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आदम, वो अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सैयद सलारे मसूद गाजी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बन के पैदा होता है, और जब माँ बाप सजदे करने वाले हो तो बेटा सजदे में सर कटा के कहता है ए मेरी माँ फातिमा, आज सजदा करबला में किया है, कल कयामत के दिन हुसैन सर को उठाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ गई वो मेरी बेटियां जो कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ना भूल गई, कुरान घरों से निकल गया, नमाज घरों से निकल गई, मियाओं के ताबीज से रेडीमेड दीन खरीद रहे हैं लोग। समझ आएगा नहीं? मेरी बात समझ आ रही है ना? औरत कुरान पढ़ेगी, ना नमाज पढ़ेगी, ना कुछ करेगी, परेशानी आई तो चलो मियाँ के पास, चलो फला दरगाह पर, चलो फला मियाँ के पास। सुनो, तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब उनको कोई बात, कोई परेशानी आती थी तो वो क्या करती थी? मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आज कौन कुरान पढ़ रहा है? किसके पास वक्त है? अब तो मियाँ हालात इस तरह के हैं, ऐसे ऐसे जादूगर फिर रहे हैं। कहाँ चले भाई? है भैया, कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, खैरियत से जाओ। कह रहे हैं बहुत दूर जाएंगे, हालांकि इनको ये भी पता नहीं होगा बहुत दूर कहते किसे हैं। इसको ये खबर नहीं होगा बहुत दूर किसको कहते हैं, कितनी दूर के बाद आदमी मुसाफिर बन जाता है। और जो है कि मगर चूंकि जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं, उनका दिल तकदीरों में लगता नहीं। यहाँ वही बैठते हैं जिनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत है, वरना तो फिल्म पूरी देखेगा, ड्रामा पूरा देखेगा, मगर ये नहीं करेगा। आज के नौजवानों को देखो, उनकी आंखों को देखो, बूढ़े बूढ़ों को देखो, मोबाइलों में गंदी तस्वीरें,
अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो ये समझता है मेरी आंखें हैं, मेरा ही वक्त है, मेरा ही मोबाइल है, मेरी उंगलियां हैं। औरतें अलग मोबाइलों में लग गई, मर्द अलग मोबाइलों में लग गए, कोई किसी से बात तक नहीं करता। मोबाइल एक बीमारी बन गई। आपस में मिले चार दोस्त मगर बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। वो इधर फेसबुक में लगा है, मैं अल्लाह का शुक्र है फेसबुक नहीं चलाता, बचता हूं, इंस्टाग्राम नहीं चलाता। क्यों? मैं सांप का मंत्र नहीं जानता, तो मैं सांप को पालता भी नहीं हूं, मैं उससे बच नहीं सकता हूं, इस वजह से उसको चलाता भी नहीं। आज लोग बड़े दीनदार बनते हैं और फेसबुक पे देखो आलिमा फला, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ले आलिमा, जाहिल होती तू बेहतर होता ऐसी आलिमा से जो अपनी बदतमीजी के लिए तू इंस्टाग्राम पे आ गई, तू फेसबुक पे आ गई, तू यहां पर आ गई। और मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, क्या समझते हो आप लोग कि अल्लाह आपसे मुझसे गाफिल है? नौजवानों, रातों को फिल्में देखने वालों, ड्रामे देखने वालों, ये मत समझना अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है, वो सबको देख रहा है। अल्लाहुल गुयूब है, वो समीउन बसीर है, अलीमुल खबीर है, किसी से गाफिल नहीं। वो रातों को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, वो रातों में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में गैर महरम लड़के से अपनी वीडियो कॉल करते वक्त बदतमीजी करने वाली लड़की को भी देख रहा है, और वो रात में अपने रब के सामने रोने वाली को भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बोलो ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है, नहीं ये मेरी आंखें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। और ये जब आपके खिलाफ बोलेंगी तो उस वक्त में आप क्या करेंगे? बोलो उस वक्त में क्या करोगे जब ये आंखें आपके खिलाफ बोलेंगी? आप सबसे पूछना चाहता हूं, बोलो उस वक्त में किसे लेकर के आओगे? कौन तुम्हारी गवाही देगा? बोलो। आंखें कहेंगी मालिक तूने बनाया तो था, इस वजह से आंखें दी थी कि ये तेरा दीदार करे मालिक, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई, गंदी फिल्में दिखवाई, मुझे गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। बताओ ये आंखों से देखना, ये आंखों का क्या जिना नहीं है? जो आंखों से देखता है ये आंखों का जिना। जबान से बात करना किसी गैर औरत से जबान का जिना। सुनो, ये बदतमीजी से बात करना जबान का जिना। कोई ये ना समझे मेरा भाई, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। चार लड़के तेज गाड़ी चला रहे हैं राजस्थान में, नौजवान है, सबकी उम्रें 25 से कम है, तेज जवानी का आलम है, 120 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही है। चार लड़के हैं, चलते 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 गाड़ी डांस हो रहा है। अंदर एक एलईडी लगी हुई है, बड़ा सा एक एलईडी, और उधर देख रहे हैं अंदर जो है ना फिल्म चल रही है, और वो उसी में चल रहे हैं, उसी में बेहोश है, मदहोश है, मदहोशी में, जवानी के नशे में गाड़ी तेज चला रहे हैं। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, चारों मर गए, एक साथ मर गए, चारों की मौत हो गई, मौके पर मर गए, ऑन द स्पॉट मर गए। अब चार माएं इंतजार कर रही हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटे की लाश नहीं आई। पूरा दिन हो गया, माएं भी रोती रही, बहनें भी रोती रही, मगर लाशें नहीं आई। कब आएंगी लाशें? बताओ कब आएंगी? कब? पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है जनाब, मुर्दा घर में ज्यादा लाशें पड़ी हैं, आज चीरने का वक्त कम है, कल चलेंगे, कल आज लाशें नहीं। कोई किसी को कब तक रोए? सबने रोना बंद कर दिया। पूरी रात वो लाइन में लगे रहे, मरने के बाद जो जीते जी 10 मिनट लाइन में नहीं लगे। उसके बाद मेरे भाइयों, इस दुनिया से दिल लगाया है। मेरा दिल जब ज्यादा सख्त होने लगता है, तकरीर में काम नहीं करता, तो मैं कहाँ जाता हूँ? मैं जाता हूँ पोस्टमार्टम हाउस, वहां देखता हूँ पड़े हैं मुर्दे। मैं जाता हूँ कब्रों में, कब्रिस्तान, वहां जाके अपने दिल को ठीक करता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं नफ्स की हर बीमारी का इलाज मौत है, मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज करता है। यहाँ से ऐसे काटते हैं, पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे वो, अब ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास ग्लेंडर है, मशीन, उससे पूरा ये भेजा उतार देते हैं पूरा। उसके बाद यहाँ से चीरते हैं, ये पूरा चीर दिया, ये पूरा चीरा, चल से पूरा चीर दिया, और फिर जो भी चीज निकालना होता है वो निकाल के जो भी चेकअप वेकअप करना होता है, उसके बाद मोटा सा सुई होती है, उससे फिर वो उसमें स्टिक लगाते हैं, ऐसे हाथ से भी लगानी होती है। अल्लाह अकबर। मैंने अपने हाथों से एक 17 साल के जवान को, एक 19 साल, दोनों, एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक का नाम मेरे दिमाग में नहीं, दो मेरे पड़ोसी बच्चे थे,
दोनों का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने उस एक ही माँ के 2 बेटों को गुस्ल दिया। मैंने देखा उनके जिस्म पे उन्होंने ऐसे सिया था, कहीं से सिला था, कहीं से नहीं, पूरा जिस्म ऐसे करके फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। नबी पाक फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तुम्हारे गांव में कितनों के गुस्ल हुए हैं, तुमने देखा है? गुस्ल देने वाला बोलता है नहीं नहीं, नबी फरमाते हैं बोलता है। अल्लाह जिससे चाहता है उसकी आवाज सुनवाता है, इंसान और जिन्नात के अलावा। वो कहता है ए मेरे गुस्ल पे हाथ रखने वाले, आराम से जरा नरमी कर, मेरे जनाजे ले जाने वाले जरा नरमी कर, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। बताओ नौजवानों, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है उस मातम में कैसा दर्द होता होगा। दुआ करो। ए मेरी बहनों, नंगी बगैर कपड़ों के पड़ी होती हैं औरतें, उनका लोग वहां पे हो रहा होता है, वहां पे जो जिन औरतों ने खुदकुशी की या जो इस तरह की मौत मरी, और पोस्टमार्टम हो रहा है। दुआ करो या अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा। वो डाल के कब्र में कितनों को आ गए। मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली थी, 11 साल हो, 11 साल का था मैं, कितनों ने रोड डाल रहे, ऊपर से मिट्टी डाल के जब चलते हैं, नबी फरमाते हैं, मुर्दा कहता है मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहाँ छोड़ के जा रहे हो मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के जा रहे हो। हुजूर फरमाते हैं, अगर उसकी बात मुर्दे की जिंदा सुन ले अपनी जिंदगी पर रोएंगे, उस मुर्दे पर नहीं रोएंगे, उस मुर्दे पर नहीं रोएंगे। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं और आप बिल्कुल मरने के नजदीक हैं। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग जीत जाएं। उसका बाप जंग में है, उसका भाई जंग में है, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही है मेरा बाप बच जाए, मेरा भाई बच जाए, वो यही दुआ कर रही है मेरे नबी जंग जीत जाए। एक औरत आई, आके बोली हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। बाप का दर्द वो जानता है जिसने बाप की मौत की खबर सुनी। नौजवानों को क्या पता बाप क्या है, इनको तो पता ही नहीं। जब तक छत होती है उसका अंदाजा नहीं होता, जब छत गिर जाए पानी आता है तो लगता है यार वो छत कितनी अच्छी थी। बाप जब तक रहता है लोग एहसास नहीं करते। अल्लाह अकबर। यार मेरे बाप को 25 साल हुए हैं, न मेरी माँ है अब दोस्तों, न मेरा बाप है। तुम सबसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, उस महफिल में अगर माँ बाप जिंदा है तो इनको राजी करके, नबी ने फरमाया तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है, तुमने इनको राजी कर लिया तो तुम जन्नती हो, इनको नाराज कर दिया तो जहन्नमी हो। याद रखो, अपने माँ बाप को खुश करो, उनका ख्याल रखो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो ये बात बड़ा दर्द है, ये हिंदुस्तान का बड़ा अलमिया है। यहाँ माँ बाप मरने के बाद हम ढोंग दिखाते हैं, मर गए तो ये बाता, ये फातिया, वो फातिया, दुनिया भर की चीजें। जीते जी बाप से बात तक नहीं की, बाप बेचारा परेशान रहा, बेटे ने उसको जलील किया और माँ को मार दिया, उसको टेंशनें दी, बीबी के सामने जलील किया, मर गई तो कब्र पे जाके रो रहा है। फिर ठंडी मिट्टी से क्या रोने का फायदा है। याद रखो, जिस घर में माँ बाप हो वो घर टूटा हुआ भी हो फिर भी वो घर बिल्कुल खूबसूरत लगता है। कच्चा मकान में माँ बाप बैठे हों, वो कमरा कितना खूबसूरत लगता है, जन्नत की तरह लगता है जिसमें माँ बाप बैठे हों। और मुझे बताओ फिर वो घर कितना ऐसा भयानक लगता है जिसमें माँ बाप न हो, चाहे खूबसूरत घर हो। अगर आप ये कहेंगे कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं तो आपके ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना आशिक अली रज़वी साहब आए, आप कहेंगे वो आशिक रसूल नहीं, ईमान पे कोई फर्क नहीं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ने तकरीर की वो आशिक रसूल नहीं है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, गुनाह है, मगर ईमान पे कोई, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर उसके बारे में आपने जरा सा सोच भी लिया ईमान पे फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है। उसने मुझे कभी देखा? बोलो देखा कभी? जिसने मदीना नहीं देखता है वो पूछता है मदीना कैसा है, गुम्बद कैसा है, मीनार कैसी है, हुजूर का दालान कैसा है। मगर उवैस ये नहीं, सब नहीं पूछते। उवैस ये पूछते हैं जब कोई मदीने से आता है, दिन में बकरी चराते हैं, माँ को फालिज है, फालिज का असर है, माँ के पास से नहीं जाते। जब कोई मदीने से आता है तो रोने लगते हैं उवैस और पूछते हैं ओ मदीने से आने वाले जरा बता तो सही मेरे नबी का चेहरा कैसा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी है, बताओ वो हुस्न तमाम कैसा है। और माँ ने एक दिन कहा
बहुत प्यार करता है तू अपने नबी से। अल्लाह अकबर। तो कोई जवाब नहीं दिया, मोहब्बत खामोश कर देती है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, फिर माँ ने कहा मेरे लाल क्या उनका दीदार करना चाहता है? रो पड़े। मां नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो उनका ख्याल रखे, जिहाद में न जाए। अल्लाह अकबर। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे 3 पहर की इजाजत है, जा चला जा, मगर उसके बाद आ जाना, मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं है, जा चला जा। चले गए मदीने की तरफ। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा अल्लाह फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। मदीने की तरफ चले, पहुंच गए मदीने वाले के पास, मदीने के मेरे आका के घर के पास। दाता लाहौरी लिखते हैं आवाज दी क्या नबी पाक तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई कौन? तो मैं चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, हुजूर से मिलने आया हूँ, मेरा नाम उवैस है। क्या सरकार है? मेरी हुजूर से मुलाकात करा दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। अंदर से आवाज आई हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, मुसाफिर ठहर जाओ, सुबह को मिल के सिहाबी बन के चले जाना, सिहाबी बन के चले जाना। ओहो, वो रोने लगे उवैस, कैसी हसरतों ने दम तोड़ा है। सिसकने लगे। अम्मा आयशा ने कहा क्यों रोते हो? आवाज आई इस वजह से कि मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। नबी आए तो कह देना मेरा सलाम, तो कह देना उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला। यार 8 दिन में मदीने से बंदा वापस आता है, रोता हुआ आता है। आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर दिल ही जानता है किस दिल से आए। उबैस वापस तो आ गए। मेरे नबी सुबह को गए, घर के बाहर अंदर दाखिल हुए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, कौन आया था मेरे घर में, बताओ आयशा कौन मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? तो हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, उसके कपड़ों पे पैमद लगे थे, क्या क्या गया है माँ का फरमा बरदार था, मेरी माँ बीमार न होती तो रुक जाता। नबी आए तो मेरे लिए दुआ करा देना सरकार से। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। फरमाया जरा मिंबर लगाओ, मेरे सहाबा मिंबर लगाया गया। फरमाया सहाबा मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। सुनो अली तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। उमर तुम उससे दुआ कराना, कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा, कहेगा अल्लाह फरमाएगा हुक्म फरमाएगा उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब की उम्मत के, उनको जन्नती बना, उनको तू इशारा कर, वो इशारा करेगा, एक इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। ओ इधर उधर जाने वालों, ओ मज़ारों पे, ओ पीरों के पास जाने वालों, बताओ आमना के लाल से बड़ा बर कौन पीर है दुनिया में? नबी की तरह कोई पीर नहीं, खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक की तरह कोई मुरीद नहीं। तुम इधर उधर क्यों दौड़ते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से पीर की दुआ कबूल होती है तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, ना मैं मना करूंगा ना मैं ये कहूंगा कबूल हो जाएगी, मगर हाँ खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं लिया करो, ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। माँ बाप की दुआएं की लिया करो। माँ बाप उस दिन थोड़ी मरता है, बूढ़ा उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बूढ़ा तो उस दिन मरता है जब उसका बेटा उससे तेज आवाज से बोल के कहता है अब्बा तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बेशक याद रखो ये बूढ़े फिर मिलेंगे नहीं, माँ बाप चले जाए तो ख्वाब में भी नजर नहीं आए। तो क्या जिंदगी है जिसमें माँ बाप न हो? किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दो बाला, सहरी अफ्तार मगर तेरी कमी है। माँ जिंदा है उसके पांव दबाओ, बाप जिंदा है उसकी उसकी खिदमत कर लो। वो औरत कह रही है तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा, 3 शहादतें हुई हैं। एक औरत है कोई रोई नहीं, आंसू गिरे, बाप की मौत की खबर सुन के कांप गई, मगर बुर्का ओढ़ के अपना जो उसका पर्दा था करके निकली। औरतें कहने लगी चलो देखो बाप के जनाजे पे जाके लिपटेगी। नहीं नहीं नहीं,
बेटे को देखेगी, किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज औरतें रोती हैं, उनको खबर ही नहीं कौन सा दुपट्टा मेरा कहाँ गया, कौन मैं रो रही हूँ, कौन बगैर मेरा मारा है। वो सोचते ना, आने वालों को तमीज है, जाहिलों को मौत हुई है तो कोई दरवाजा खुल गया, शरीयत खत्म हो गई, कोई भी घुसा चला आता है ऐसे ही मौत वाले घर में, ये भी नहीं कहता मैं जाहिल हो तुम। मेरे नबी फरमाते हैं जो बिना इजाजत तुम्हारे घर में आए तुम पत्थर मार दो, उसकी आंख भी फूट जाए कोई बात नहीं, उसका जुर्म बड़ा है, आ जाए आने दो। सुनो, ये कहा कर, ये सुनो, औरतें रोती हैं, मेरी बहन इस रोने से क्या फायदा है, ये तू रोई क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, फायदा क्या होता मालूम है, आंसुओं की कीमत समझो, सबको आंसू फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अरे इस आंसुओं की कदरदान अल्लाह है। तू सजदे में जाती, बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता, सजदे में जाके कहती मालिक मेरा बाप तो मर गया मगर मैं आंसू वाला सजदा कर रही हूँ, मेरे बाप को बख्श दे। मेरा ईमान कहता है तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले कर देता, मगर तू इसको समझी नहीं, तू इधर गई तू उधर गई। वो औरत चल रही है, औरतें पीछे पीछे जा रही हैं, नहीं नहीं भाई के जनाजे पे जाएगी बेटे के, मगर वो मदीने की खातून थी, हुजूर की सियाबिया थी, ना इधर गई ना उधर गई, वो उधर गई जिधर मेरे नबी करीम थे, जिधर मेरे आका थे, हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के बोली, हुजूर पूरे मैदान में मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको देख लिया, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ। फिर जब गई तो देखो 3 लाशें पड़ी हैं मगर जनाजे पे गई है तो बिल्कुल पर्दे में है। किसी ने कहा बाप मर गया, शबाब भाई शहीद हो गया, सब शहीद हो गए, पता तेरा आज भी सलामत है। कह लगे बाप को मौत आई है, कोई अभी मेरे इस्लाम तो मेरा जिंदा है ना, मेरा दीन तो अभी जिंदा है ना, आज कहाँ है औरतें, मैं उनको बताता, उनसे पूछता जो बेपर्दा रहती हैं, जिनको जिस्मों पे फिटिंग के लिबास आ गए, कितनी बड़ी बेहयाई है। औरतें इसको सोचती नहीं कभी कि मर्द जब नमाज पढ़ता है तो यहां तक हाथ लाता है, शरीयत कहती है यहां तक हाथ लाया, औरत जब नमाज पढ़ती है तो यहां तक हाथ लाके ऐसे बांधती है, बस यहां से। क्यों? क्योंकि औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द की जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में बेपर्दा हो, इसलिए औरत का जिस्म, औरत के लिए नमाज अलग बनाई, मर्द के लिए अलग बनाई। औरतें दौड़ नहीं सकती वहां पे सफा मरवा पर, हालांकि सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मगर औरत कह रही है मुझे दौड़ने दो, आदमी कह रहा है तू नहीं दौड़ सकती, हाजरा दौड़ी थी, हाजरा दौड़ी थी कोई नहीं था, अब तू दौड़ेगी तो और मर्द है तेरी बेपर्दगी हो जाएगी, इसलिए अल्लाह ने तुझे दौड़ने के लिए मना किया कि तेरा जिस्म जाहिर न हो। तो ये फिटिंग वाले लिबास जो पहन रही हैं इनको मैं बताता, काश इनसे मैं बात कर पाता। अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर दी है मैंने कि अगर कोई फलस्तीन की लड़की का एक जूता ला करके दे दे तो मेरी वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पे, वो जनाजे पे मेरी जिस्म पे, मेरी कब्र के ऊपर, कब्र के अंदर मेरी ऊपर वो जूती रख देना उस मुसलमान लड़की की, मोमिना की, किसकी, जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से रुखसत हुई है। हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, तब बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, उतार के सोती हैं। फलस्तीन की लड़कियां कहती हैं इस वजह से कि जब रात को बम गिरता है ना तो सुबह को घर से मलबा निकलता है, उसी में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाश निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दा नहीं होनी चाहिए। मैं काश अपनी बहनों को बता पाता, अपनी बेटियों को, ये जो शादियों में जिनके जिस्मों पर लिबास बिल्कुल तार तार हैं, मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें पर्दा करने के बावजूद बरहना होंगी, यानी बगैर कपड़ों के नंगी होंगी। कौन? वही जो फिटिंग का लिबास पहनती है। कैसा हराम काम। मैं काश अपनी शादियों में जाने वाली बच्चियों को कह पाता, मैं अपनी बहनों से कह पाता, ना मेरी बेटी ये तू क्या कर रही है, तुझको मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, ये तूने क्या बेहया। एक औरत बेहया हो तो हम इतनी तकरीर नहीं करते, मगर एक औरत बेहया होने से नस्ल बेहया हो जाती है। हम आपको कैसे बताएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे मेरी तकरीर ज्यादा लंबी मुझे करनी नहीं है, बात मुझे करते करते 1 घंटा हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूं मौत कितनी नजदीक है, हम तो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे दोस्तों अपने रब से तौबा कर लो। मेरी बहनों आपसे भी कह रहा हूं, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, कौन? अल्लाह के रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 27 साल की उम्र है तकरीबन, बस एक बेटा हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, आओ माशाअल्लाह, सलाम करें उसके आस्थाने। हुजूर की बेटी से मोहब्बत करोगे जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। एक बेटा हसन, एक हुसैन।
बेटी जैनब, सुभान अल्लाह, शौहर सुभान अली। अल्लाह, वाह वाह। मगर हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं। अब्बा का दर्द बैठ गया, गम, अब का गम। मुस्कुराई, जाती थी रात को और हुजूर की मिट्टी कबर की उठाती थी और सुनती थी और कहती थी, "ऐ अली, जैसे मेरे बाप की कबर की मिट्टी में खुशबू है ना, उसे जो सूंघ लेगा उसे कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी, ये मेरे बाप की।" और आज 6 महीने के बाद मुस्कुराई है, इंतकाल के दिन हजरत अली आए, आज क्या बात है, तबीयत ठीक है, लगी आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, इस वजह से मेरी बहनें सुनो, मुस्कुरा रही हूँ। कहा क्यों, कैसे पता? तब मैंने आज अपने अब्बा को देखा था, अब्बा ख्वाब में आए, कुछ ढूंढ रहे थे मेरे अब्बा। मैंने पूछा, मेरे प्यारे अब्बा क्या ढूंढते हैं? फातिमा को ढूंढ रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ मेरी बेटी। इसका मतलब मेरे अब्बा ने मुझे ढूंढा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। अली, मैंने सारे काम कर दिए, अपने हाथों से चक्की चलाती थी, हाथों पे ठेठ पड़ी थी, नबी की बेटी थी, हुजूर की बेटी थी, 17-17 दिन के फाके, 7-7 दिन के फाके किए। कभी कोई, आज जिसको देखो वही बेटी परेशान है, वही रो रही है, रोना रो रही है। किसी की बेटी को इतनी तकलीफ है, किसी को इतना दर्द है, कोई नाशुक्री बन गई। दुनिया भर की सब कुछ चीजें हैं, मगर फिर भी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हजरत अली फरमाते हैं, मुझसे कहने लगी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, आपसे एक बात कहनी थी। का क्या? काश हम भी अपनी बहनों को समझाते तो ये झगड़े नहीं होते। कहा, मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो कहा था, फातिमा आज जा रही हो मेरी बेटी, कल जब मिलो तो इस हाल में मिलना मेरी बिटिया, तुमसे अली राजी हो मेरी बेटी। अली, आज मैं अपने रब के साथ में जा रही हूँ, अपने अब्बा से मिलूंगी, आपसे कह रही हूँ मैं इंसान हूँ, अली कोई कमी रह गई हो, कोई मैंने तकलीफ पहुंचाई हो, कभी कोई बात फातिमा की बुरी लगी हो तो मुझे जरा माफ कर दे। हजरत अली रोने लगे, आगे बढ़ के बोले, कैसी बात करती हो सैयदा, मेरे घर में तो तुमने 17-17 पैमत की चादरें पहनी, कभी किसी से नहीं कहा तुम मुझे माफ करके जाओ। फिर हुजूर की बेटी रोने लगी, बस क्यों रोती हैं? तो मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब ऊपर चादर डल के जनाजा निकलता है तो पता चल जाती है मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं मेरे जनाजे के बाद बेपर्दगी न हो जाए, किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं तो हाथ जोड़ सकता हूँ बस अपनी बहनों से, हुजूर की बेटी इतना तकवा कर रही है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? आज खान काहों के आज सैयदजादियां बेपर्दा हैं, सैयद नाम लिख के सैयद, और वो जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे चला रही है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्या जवाब देंगी नबी की बेटी को? आज इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस्लाम को बदनाम कर रही हैं बच्चियां। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मेरी बहनों मेरी बेटियों पलट के आ जाओ, नबी फरमाते हैं, मैंने औरतों को उल्टा जहन्नम में लटके देखा, बालों के साथ लटके देखा, पूछा ये कौन है का जो सरों पे दुपट्टा नहीं रखती थी, बेपर्दा है। ओ मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुमको समझ नहीं आती। आप सबसे यही बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मौत करीब है बहुत ज्यादा। एक औरत हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, बेचारी मजबूर थी, कहने लगी कुछ दे दे मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा दे दूंगा, मुझे हर रात एक नई औरत नई लड़की की तलाश रहती है, तू मेरे साथ गुजार लेगी रात तो मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई बाबा, फिर आई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, वो मेरी माँ, एक बच्चा बेहोश हो गया, औरत बेकरार माँ थी ना, गई अभी कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अभी कुछ दे दे, बाद में मैं तुझे जो है ना रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अभी दे दे। लेके चली गई, रात को आई, कमरे में लेटी है, वो जिना करने आ रहा है, रोज जिना करता था, उसे क्या फर्क पड़ता है, जिना करने जा रहा है, जिना के लिए हाथ लगाने वाला है, वो कांपने लगी, जैसी हाथ लगा मोटे मोटे आंसू गरम गरम गाल पे आके दौड़ने लगे, ए रोती क्यों है, ड्रामा कर रही है, पैसे नहीं मिले तुझे? ऐसा सब कुछ थोड़ी होता है, का मतलब ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करता हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं अपनी किस्म को बेच रही हूँ तब भी मेरा रब देखता है। मैं अपने रब से ये कह रही हूँ, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं गरीब कमजोर न होती, जिस्म न मिटती,
गवाह है इस पर, तू बेहतरीन गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक मुझे माफ कर दे। तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहनों की रील न बने, तुम भी दूसरों की बेटियों की रील देखना बंद कर दो। तुम चाहते हो तुम्हारे घर की औरतें पाक रहे, तुम दूसरों की औरतों को नजर उनके साथ बुरी नजर से न देखो। सुनो, औरत रो के बोली, ए मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, आज तेरी बंदी मजबूर है, वरना ये न करती। रोई। अल्लाह का करम देखो, वो जो रोज जिना करता था उसका दिल धुल गया इसके आंसुओं से। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तुझे अपनी बहन बना रहा हूँ, तू इतनी परेशानी में मुझे अल्लाह को से डरती है, जा चली जा। चली गई, सारे पैसे दे दिए उसको, सब पैसे जितने दे दिए। रात को वो रोने लगा, मालिक हाय हाय क्या करम है, जो जिना करने गया था वो सजदे में गया, अल्लाह का शुक्र है, सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो कितना बड़ा जानी हूँ, कितना बड़ा डकैत हूँ, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है दुनिया में, तो फिर तेरे जैसा करीम भी मुझे सो गया, नींद आ गई, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन है? मैं मूसा अलैहि सलाम, मैं मूसा हूँ और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मूसा चेक करो, गलत रास्ते पे आए हो, ये तो बदकार आदमी का घर है जिसने इज्जतें लूटने का काम किया। मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा, किसी और के पास तुझे ही सलाम। तूने कोई नेकी की, पूरी बात बता के रोया, तो रात में रोया था, इतना रोया था कि फिर मेरे आंसू मेरे गाल तक आके और पूरा रो गया था, भीग गया था पूरा चेहरा। मूसा बोले अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसका रात को रोना उसके रब ने कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम सबको ये दुनिया छोड़नी है मेरे भैया, ये दुनिया छोड़ कर कब्र में जाना है। जो डर रहे हैं, मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करते हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं मर करते हैं वो भी मरेंगे, मतलब जो याद करते हैं आसानी से मौत आएगी, तो याद नहीं करते जलील होकर मरेंगे। मौत को याद करो मेरे भाइयों, अपनी मौत को की हुजूर ने फरमाया वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा, मौत को कसरत से याद करेगा शहीदों के साथ। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो मुस्तफा के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं कि आज से नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। तो इस महफिल में खड़े हो जाएं मेरे भाई, वो खड़े हो जाएं जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं नबी के नाम पर। कोई है आशिक रसूल इस महफिल में जो नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी के लिए खड़ा हो जाए? है कोई आशिक? जल्दी खड़े हो जाए। पूरी दाढ़ी रखाओगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दूसरा कोई आशिक रसूल, कोई नौजवान जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इधर है कोई आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी से तरक्की होती है, तरक्की रुकती नहीं है। जो पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए। सुभान अल्लाह। है कोई आशिक रसूल? कोई आशिक रसूल है? तीसरा, आओ आओ। कुछ लोग कहते हैं जलसे से कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है जलसे से बहुत कुछ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बोलो होता है कि नहीं होता? हुजूर का जिक्र ही कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ने इसको बुलंद किया है, हुजूर के जिक्र को। हुजूर के जिक्र के लिए होते हैं जलसे, और ये होते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कितने ने? 3 लोग। चौथा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? कोई चौथा आशिक रसूल है? आओ। अच्छी लड़की से शादी अगर करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। 4 आशिक रसूल हो गए। 5वां कोई है इस महफिल में? हुजूर के नाम पे पंजतन पाक का मानने वाला, 5वां इस नबी का आशिक है? कोई पंजतन पाक का मानने वाला? इधर आगे से पीछे से, इधर कोई है? आप में से कोई है हुजूर का आशिक? आओ उठो और बताओ कि हम आशिक रसूल हैं। दाढ़ी मुडाना कटाना दोनों हराम। कोई है 5वां आशिक रसूल? आगे पीछे से कोई पंजतन पाक का मानने वाला? कोई आशिक रसूल हो
तो देर न करे, ये दुनिया ऐसी देखती रह जाएगी जैसे इन 4 लोगों को देखती रह गई है। जब मैं और आप दुनिया से जाएंगे, सुन्नत रसूल वो है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी लगाने से बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला तो लोग चेहरा देख के कहते थे, बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर अहमद रजा कितने खूबसूरत होंगे, फिर गौसे आदम कितने खूबसूरत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। है कोई 5वां आशिक रसूल मजलिस रसूल में, मेरे नबी का आशिक है कोई इधर? मैं सोच रहा था 5 हो जाए, 4 ही काफी है मेरे लिए, मगर मैं सोच रहा था मैं मदीने जा रहा हूं अभी जनवरी में, और फिर इंशाल्लाह रमजान में भी जाऊंगा, तो मैं सबसे पहले मदीने में उसी का सलाम कहता हूं जो दाढ़ी रखाता है कोई आशिक रसूल? और कोई 5वां हुजूर की सुन्नत वाला, कोई 5वां आशिक रसूल हो? है कोई आशिक रसूल इधर से, पीछे से, उधर से कोई खड़ा हुआ है कोई भाई? है कोई नबी का आशिक? 4 हो गए, इधर आ जाओ, इनके जरा गले में हाथ डालो। चलो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। है कोई इधर? आओ आओ, नारे हैदरी। लो भाई, पंजतन पाक के मानने वाले आ गए पास। गरीब नवाज की छठी करने वाला आ जाए, गरीब नवाज की छठी वाला नौजवान वो आ गया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। 6 हो गए। औरतें अपने बच्चों को नेक नहीं बनने देती, कहती हैं अभी मेरा बच्चा छोटा है। अरे जब अभी दाढ़ी की उम्र नहीं है, अरे जब उम्र नहीं थी दाढ़ी नहीं आई थी, जब दाढ़ी आ गई तो उम्र हो गई। ये कितने हो गए भाई? मौला अली का दीवाना। बस आज भी देख लो, फिर इनकी जिंदगियों में अल्लाह करम भी करेगा। हुजूर के नाम पे खड़ा होना आम बात नहीं है में। कोई छठा है? 6 हो गई है। 7वां है कोई आशिक रसूल? अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार मेरी बात बना। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। ये 6 हुए हैं। मैं सोच रहा था एक आशिक रसूल और आ जाए, बस 7 हो जाएं। 7 का अदद अल्लाह को बड़ा पसंद है। कोई 7वां आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में जरा खड़ा हो जाए नौजवान। कोई है आशिक रसूल? आओ बेटे आओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। ये 7 हो गए। सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह। अरे इनके लिए दुआ करो, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत दे। हिम्मत कर रहे हैं ये लोग। देखो दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों, जिनकी एक मुट्ठी से कम है वो चेक कर लें, वो भी खड़ा हो सकते हैं, उन्हें भी पूरा जवाब मिलेगा। बेटे आप बच्चे हो, आप बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाथ डालिए उनको। ये कितने हो गए भाई? बेटे आप बैठ जाओ बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7। कोई आशिक रसूल और 8वां आ गया। सुभान अल्लाह। जब ज़बाने पे खुर्शीदे क़यामत होगा, मुझ गुना अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए भाई? कितने हो गए? ये 8। 2 और आ जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 आशिक रसूल और 9, 2 की नीड और है, वो आए मेरा भाई। सुभान अल्लाह बोलो। नारे हैदरी, फैजाने हजरत गौसे आजम जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, सुन्नत रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 10 हो गए। अब 11वीं शरीफ वाला गौस पाक का एक आशिक और आ जाए। आ जाओ भाई, सुभान अल्लाह, आ जाओ। बहुत देर से सोच रहे थे, आ जाओ। लो भाई 12 हो गए। सुभान अल्लाह।
अब बोलो अगर मैं नाउम्मीद हो जाता तो खड़े होते ही हैं, मगर मुझे पता था अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। जब दिल से बात करो तो बात असर जरूर करती है। जी जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो भाई, जलसों में जो खराब बातें हैं उसका रद्द होना चाहिए, जी 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 ठीक है, मगर जलसों का रद्द नहीं होना चाहिए, जी, क्योंकि जलसे ये तबलीग का जरिया है। माशाअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं जलसों की कोई जरूरत नहीं, ये भी तकरीर की जलसे में आके करते हैं। ये कहने के लिए भी उन्हें जलसे की जरूरत है कि जलसे की कोई जरूरत नहीं। हम एक दिन उर्दू को मिटा देंगे जहां से ये बात भी जालिम ने उर्दू में कही है। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, पॉजिटिव रहो, मनफी नहीं, मुस्बत मुस्बत पर रहो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो। ये इस्लाम कल भी ऐसा ही था, ये आज भी बुलंद है, ये हमेशा बुलंद रहेगा। बस इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों पे अपना फजल करे। हम ऐसे ही जब कारवां करेंगे, हर इमाम मुबल्लिग जिस दिन बन जाएगा, हर पीर मुबल्लिग बन जाएगा, जिस दिन हर शख्स तबलीग करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मुआशरा तब्दील होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला ने लिखा है कि जब उलमा मुस्तहब छोड़ते हैं तो कौम सुन्नत छोड़ती है। हाँ, और जब उलमा वाजिब छोड़ते हैं तो कौम फर्ज छोड़ती है, और जब उलमा फराइज छोड़ देते हैं तो फिर कौम मजहब छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, कितने हो गए ये? 6 7 8 9 10 11 12 13। वो जो 313 लिखने थे ना मदीने से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, उनमें 13 की निस्बत ये खड़ी है। सुभान अल्लाह। अब एक 14वां और आ जाए, आशिक रसूल। बड़ी अच्छी आपने मेरी बात सुनी है माशाल्लाह। ये चचा के तो दाढ़ी है, वो तो अब काफी देर हो गई ना। मैंने आज इस हफ्ते की सारी सबसे लंबी तकरीर की है, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हैं। आपको पता तो नहीं चला? 1.5 घंटा तो नहीं पता तो नहीं चला? मगर मेरे भाइयों वादा करो, दोनों हाथ ऊपर करो मेरे साथ, तो इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा इकराम को गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह है। 5 वक्त की नमाज के साथ लो दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे मालिक, इतनी रात में खड़े होना इनका काम था, इन्हें कबूल कर लेना मेरे मालिक तेरा काम है। मदीने वाले सरकार अपने गुलामों पर नजर करम कीजिए, मदीने से बैठ जाए, यहीं पे बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को इंशाल्लाह पर्दे के लिए कौन कौन आज से कहेगा, दोनों हाथ उठा के बताओ। इंशाल्लाह जो पक्की बात करेगा अल्लाह पद, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के को इंशाल्लाह। शादियों में डीजे तमाशे गानों से बचेंगे, खुद दूसरों को भी बचाएंगे इंशाल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो नमाज के लिए हाथ उठाएगा वो नमाजी बनेगा इंशाल्लाह। मैं दुआ करूंगा, पक्का नमाज पढ़ेंगे हुजूर की आंखों की ठंडक है इंशाल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी कोई बात ऐसी लगी हो जो किसी को बुरी लगी हो तो मैं अपनी बात से, मैं अपनी इंदर शराब चली, अल्लाह के नजदीक खराब बात हो तो मैं अपनी बातों से सारी कमील माफी तौबा करता हूँ। आप भी करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो, दिल लगा के इधर से लेके आओ, इधर से छोड़ो, है ना? सीधे हाथ से लाओ, बाएं हाथ पे दिल है, यहाँ छोड़ो, ऐसी पढ़ा करो नमाज में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ल, आवाज बढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। आवाज बढ़ाओ, आप भी अल्लाह को याद करो, दिल से पढ़ो, रात का वक्त है, अल्लाह करम करेगा, दिल साफ होता है, अल्लाह का जिक्र पढ़ो। अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत कायम
अस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।